श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। कुर्म पुराण अध्याय 25वां। श्री कृष्ण का कैलाश पर्वत पर विहार करना। श्री कृष्ण को द्वारका बुलाने के लिए गरुड़ का कैलाश पर जाना। श्री कृष्ण का द्वारका आगमन। द्वारका में श्री कृष्ण का स्वागत तथा उनका दर्शन करने के लिए देवताओं तथा मार्कंडे आदि मुनियों को आना। कृष्ण के द्वारा महर्षि मार्कंडे को शिव तत्व तथा लिंग तत्व का महात्म्य बतलाना तथा स्वयं शिव का पूजन करना। ब्रह्मा विष्णु द्वारा शिव के महालिंग का दर्शन तथा लिंग स्तुति लिंगार्चन का प्रवर्तन। सुत जी बोले, मेरु शिखर के स्वर्णिम कैलाश पर्वत पर पहुंचकर महेश्वर भगवान शंकर केशव श्री कृष्ण के साथ विहार करने लगे। कैलाश पर्वत पर निवास करने वालों ने उन देवादिदेव अच्युत महात्मा श्री कृष्ण को देखकर उनकी पूजा की। उन्होंने चार भुजा वाले उदार अंगों वाले प्रलयकालीन मेघ के समान प्रभा वाले मुकुटधारी हाथ में धनुष धारण किए श्रीवत्स से सुशोभित वक्ष स्थल वाले दीर्घ भुजा वाले विशाल नेत्रों वाले पीतांबर धारण किए वक्ष स्थल पर उत्तम वैजंती की माला धारण किए शोभा से सुशोभित दिव्य अति कोमल युवावस्था वाले कमल वर्ण के समान रक्त चरण एवं नेत्र वाले अत्यंत सुंदर मुस्कुराते हुए अच्छी गति प्रदान करने वाले अच्युत श्री कृष्ण की पूजा की। वह किसी समय माता देवकी के आनंद को बढ़ाने वाले शोभा संपन्न श्री कृष्ण लीला के निमित्त कैलाश पर्वत की गुहा में विचरण करने लगे। सभी प्रमुख गंधर्वों अप्सराओं नाग कन्याओं सिद्धों यक्षों तथा गंधर्वों ने वहां उन जगन में श्री कृष्ण को देखा और परम आश्चर्यचकित होकर वे आनंद से प्रफुल्लित नेत्र वाले हो गए तथा उन महात्मा के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। दिव्य गंधर्वों की कन्याएं तथा उसी प्रकार श्रेष्ठ अप्सराएं कृष्ण को देखकर अव्यवस्थित वस्त्राभूषण वाली होकर उनकी कामना करने लगी। गायन में पारंगत कुछ सुंदरियां काम मोहित होकर देवकी पुत्र की ओर देखकर विविध प्रकार के गीत गाने लगी। कुछ अत्यंत विलास प्रिय कन्याएं उनके आगे नृत्य करने लगी और कुछ वहीं स्थित होकर उनकी ओर देखकर उनके वंदनामृत का पान करने लगी। कुछ कामनियां कन्याएं अपने अंगों से श्रेष्ठ आभूषणों को उतार कर उनसे लोकभूषण कृष्ण को आदर पूर्वक आभूषित करने लगी। कुछ उनके अंगों से श्रेष्ठ आभूषण को लेकर अपने को तथा अपने आभूषणों से माधव को सजाने लगी। कतिपय मुग्ध मृग के समान नयनों वाली काम मोहित कन्याएं हरि कृष्ण के समीप में जाकर उनके मुख कमल का स्पर्श करने लगी। उनकी माया से मोहित कुछ अप्सराएं लोकों के आदि कारण गोविंद का हाथ पकड़कर उन्हें अपने भवन में ले गई। उन कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण के ने बहुत से रूप धारण कर लीला पूर्वक उनकी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति की। इस प्रकार श्रीमान नारायण हरि ने संसार को अपनी माया से मोहित करते हुए देवादिदेव शंकर के नगर में बहुत समय तक रमण किया। बहुत दिन व्यतीत होने पर द्वारकापुरी के रहने वाले लोग गोविंद के विरह में भयभीत एवं विहल हो गए। तब पहले कृष्ण द्वारा छोड़ दिए गए बलवान गरुड़ उनको ढूंढते हुए उस हिमालय पर्वत पर गए। वहां गोविंद को न देखकर उन उपमन्यु को विनय पूर्वक प्रणाम कर पुनः द्वारवतीपुरी में लौट आए। इसी बीच अत्यंत भयंकर हजारों महादैत्य तथा राक्षस भय उत्पन्न करते हुए सुंदर द्वारका में आ पहुंचे। कृष्ण के समान पराक्रम वाले बलवान सुपर्ण गरुड़ ने महान युद्ध द्वारा उन्हें मारकर उस शुभ पुरी की रक्षा की। इसी समय भगवान नारद ऋषि कैलाश शिखर पर श्री कृष्ण का दर्शन कर द्वारकापुरी में गए। उन नारद ऋषि को देखकर
वहां द्वारका में निवास करने वाले सभी ने पूछा, नारायण नाथ भगवान हरि कहाँ हैं? उन्होंने उनसे कहा कि भगवान हरि कैलाश शिखर पर रमण कर रहे हैं। मैं उन महायोगी को देखकर आज यहाँ आया हूँ। विप्रों, उनका वचन सुनकर आकाश में चलने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ वे गरुड़ श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर गए। उन्होंने देव की पुत्र गोविंद हरि को देवादिदेव शंकर के समीप रत्न मंडित भवन में एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखा। वहां देवता, दिव्य स्त्रियां, महादेव के गण, सिद्ध तथा योगी जन चारों ओर से घेर कर उनकी उपासना कर रहे थे। गरुड़ ने कल्याणकारी शंकर को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और द्वारकापुरी का समाचार हरि से निवेदन किया। तदंतर नील लोहित शंकर को विनय पूर्वक प्रणाम कर और उन हर की आज्ञा प्राप्त कर स्त्री समूह द्वारा पूजित और अमृत के समान मधुर स्वादा युक्त स्वादु युक्त वचनों से सत्कृत वे मधुसूदन श्री कृष्ण कश्यप पुत्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर अपनी पुरी को चले गए। शंख चक्र तथा गदाधारी शत्रुहंता महायोगी को जाते हुए देखकर गंधर्व तथा श्रेष्ठ अप्सराओं ने उनका अनुगमन किया। विश्वात्मा गोविंद हरि उन सभी अग्नाओं को विदा कर शीघ्र ही उस दिव्यपुरी द्वारका द्वारवती को गए। मुनि श्रेष्ठ, उन मुरारी के चले जाने पर वे कामनिया चंद्रमा रहित रात्रि के समान शोभाहीन हो गई। पूर्ववासियों ने श्री कृष्ण के आगमन के शुभ समाचार को सुनकर शीघ्र दिव्य एवं मंगलमयी द्वारवती पुरी को सुसज्जित किया। श्री कृष्ण के आगमन से अति प्रसन्न द्वारका वासियों ने विशाल पताकाओं और रत्नों से जटित ध्वजों तथा लाजा आदि मांगलिक वस्तुओं से सुंदर पुरी को सजा दिया। मधुर स्वर वाले विविध वाद्यों, हजारों शंखों तथा वीणाओं को वे लोग बजाने लगे। गोविंद के शुभपुरी द्वारकावती में प्रवेश करते ही युवती स्त्रियां मधुर स्वर में गान करने लगी। उन ईशान कृष्ण को देखकर वे नृत्य करने लगी और महलों के ऊपर स्थित स्त्रियां वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के ऊपर फूल बरसाने लगी। भवन में प्रवेश कर महायोगी कृष्ण आशीर्वादों से अभिनंदित होते हुए अत्यंत रमणीय शुक्ल वर्ण के मंडप में स्थित एक श्रेष्ठ आसन पर अपनी पत्नियों के साथ सुशोभित हुए। वे चारों ओर से शंख आदि प्रमुख पुत्रों तथा हजारों स्त्रियों से घिरे हुए थे। वे जयंती माला से विभूषित उस रमणीय श्रेष्ठ आसन पर अच्युत श्री कृष्ण जामवती के साथ उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे देवी उमा के साथ महादेव ब्राह्मणों उन अव्यय तथा लोकों के आदि कारण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए देवता, गंधर्व और पूर्वज मार्कंडे आदि महर्षि वहां पहुंचे। तब उन भगवान श्री कृष्ण हरि ने मार्कंडे जी को आया देखकर आसन से उठकर विनय पूर्वक प्रणाम किया और उन्हें आसन दिया। लंबी भुजाओं वाले हरि ने प्रणाम के द्वारा उन ऋषि गणों की पूजा करके और उनके मनोरथों को प्रदान करके उन्हें विदा किया। तदंतर मध्यान्ह काल में स्वयं देवादिदेव हरि ने स्नान कर शुक्ल वस्त्र धारण किए और हाथ जोड़कर सूर्य की आराधना की। दिवाकर सूर्य की ओर देखते हुए उन्होंने विधि पूर्वक मंत्रों का जप किया। उन देवेश्वर ने देवताओं, मुनि गणों और पितरों का तर्पण किया। मुनि मार्कंडे के साथ देव मंदिर में प्रवेश कर उन्होंने लिंग में प्रतिष्ठित भस्म विभूषित भूतेश्वर श्री शंकर की पूजा की। मनुष्यों के नियामक उन्होंने स्वयं सभी नियमों को पूर्ण कर ब्राह्मणों की पूजा की और मुनीश्वर मार्कंडे को भोजन कराया।
विप्रेंद्रों, तदुपरांत पुत्रों आदि से घिरे हुए अच्युत ने आत्मनिष्ठ होकर मार्कंडे जी से पुराणों की पुण्यदायिनी कथा को सुना और इन सारे कर्मों को देखकर महामुनि मार्कंडे ने श्री कृष्ण से हंसते हुए मधुर वचन कहा। मार्कंडे जी बोले, देव, कर्मों द्वारा आपकी ही पूजा की जाती है और योगियों के ध्येय भी आप ही हैं। फिर आप शुभ कर्मों के द्वारा किस देवता की आराधना कर रहे हैं, यह मुझे बताएं। आप ही वे परम ब्रह्म हैं, निर्वाण रूप हैं और निर्मल पद हैं। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप प्रभु ही वृष्णि कुल में अवतरित हुए हैं। सभी पुत्रों की पुत्रों के सुनते हुए ही ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाबाहु श्री कृष्ण ने उनसे मार्कंडेय जी से हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य है, सत्य ही कहा है, इसमें संशय नहीं है। यद्यपि मैं सनातन देव ईशान शंकर की पूजा करता हूँ, विप्र, मुझे न तो कुछ करना है और न मुझे कुछ अप्राप्त है। फिर भी यह जानते हुए भी मैं परम शिव ईश की पूजा करता हूँ। माया से मोहित होकर उन देव शंकर का साक्षात्कार नहीं कर पाते। माया से मोहित लोग उन देव शंकर का साक्षात्कार नहीं कर पाते, परंतु मैं अपने मूल का, मेरे भी मूल सर्वाधिष्ठान महादेव शंकर ही है। यह सब की यह सबको बताने के लिए मैं लिंग स्वरूप भगवान शंकर की पूजा करता हूँ। मैं अपने मूल का परिचय देते हुए उनकी पूजा करता हूँ। इस संसार में लिंगार्चन से अधिक कोई पुण्य और भय का नाश करने वाला कर्म नहीं है। अतः इन लोको परिमाण के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए लिंग के में शिव की पूजा करनी चाहिए। वैदिक वैदिक सिद्धांतों को जानने वाले लोग इस लिंग को मेरा ही स्वरूप मानते हैं। इसीलिए मैं स्वयं में आत्म स्वरूप ईशान का पूजन करता हूँ। मैं उन्हीं शंकर की परम मूर्ति हूँ, मैं शिव स्वरूप हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। वेदों में ऐसा ही निश्चय किया गया है कि हम दोनों में कोई भेद विद्यमान नहीं है। संसार से भयभीत लोगों को इन देव महादेव का सदा ध्यान, पूजन और वंदन करना चाहिए तथा लिंग में महेश्वर को सदा प्रतिष्ठित समझना चाहिए। श्री मार्कंडे जी ने पूछा, विशाल नेत्रों वाले देव श्रेष्ठ कृष्ण, आप इस गूढ़ एवं श्रेष्ठ विषय को बतलाएं कि लिंग क्या है और लिंग में किसकी पूजा होती है। श्री भगवान ने कहा, ज्योति स्वरूप अक्षर अव्यक्त आनंद को लिंग कहा गया है और वेद महेश्वर देव को अव्यय तथा लिंग धारण करने वाला कहते हैं। प्राचीन काल में जब सर्वत्र जल ही जल एकार्ण हो गया और स्थावर जगम सब नष्ट हो गया, तब ब्रह्मा तथा मुझे प्रबोधित करने के लिए उसी एकार्ण में शिव का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय से लोकों के कल्याण की कामना से ब्रह्मा तथा मैं दोनों ही सदा महादेव की पूजा करते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, श्री कृष्ण, अब आप यह बतलाएं कि पूर्व काल में आप लोगों को ज्ञान देने के लिए वह ईश्वर का परम पद रूप लिंग किस प्रकार स्वयं प्रकट हुआ। श्री भगवान ने कहा, प्रलय काल में विभाग रहित तमो में भयंकर एक मात्र समुद्र एकार्ण ही था। उस एकार्ण के मध्य भाग में शंख चक्र गदा धारण करने वाला युक्तात्मा सनातन में हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों चरण, हजारों बाहु वाला होकर शयन कर रहा था। इसी बीच मैंने दूर स्थित अमित प्रभा वाले करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शोभा संपन्न
कृष्ण मृग का चरम धारण किए हुए और ऋक यजु और साम वेद द्वारा स्तुत हो रहे कांचन के समान आभा वाले महायोगी चतुर्मुख देव पुरुष को देखा। क्षण भर में ही वे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ महाधुति ब्रह्मा मुस्कुराते हुए स्वयं मेरे पास आए और कहने लगे, प्रभो, मुझे बतलाएं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस कारण से यहाँ स्थित हैं। मैं लोकों का निर्माण करने वाला स्वयंभू प्रपितामह ब्रह्मा हूँ। उन ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर मैंने उनसे ब्रह्मा से कहा, मैं पुनः पुनः लोकों की सृष्टि करने वाला हूँ और मैं ही संहार करने वाला हूँ। परमेष्टि की माया के कारण इस प्रकार का विवाद बढ़ने पर हम लोगों को यथार्थ स्थिति का ज्ञान कराने के लिए उस समय शिव रूप परम लिंग प्रादुर्भूत हुआ। वह लिंग प्रलय कालीन अग्नि के समान अनेक ज्वालमालाओं ज्वालामालाओं से व्याप्त, श्रय एवं वृद्धि से मुक्त और आदि मध्य तथा अंत से रहित था। तब भगवान शंकर ने मुझसे कहा, तुम शीघ्र ही इस लिंग के नीचे की ओर जाओ और इसके अंत का पता लगाओ, और ये अजन्मा ब्रह्मा इसके ऊपर की ओर जाए। तदंतर शीघ्र ही प्रतिज्ञा करके हम दोनों ऊपर तथा नीचे की ओर गए, किंतु पितामह तथा मैं सैकड़ों वर्षों में भी उसका अंत नहीं जान सके। तदंतर त्रिशूलधारी देव की माया से मोहित, भयभीत एवं आश्चर्यचकित हम दोनों उन विश्व रूप ईश्वर का ध्यान करने लगे और परम पद महानाद ओमकार का उच्चारण करते हुए नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर श्रेष्ठ शंभु की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, विविध अनादि विकारों से मुक्त संसार रूपी रोग के अनादि वेद स्वरूप शंभु शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। प्रलय कालीन समुद्र में स्थित रहने वाले सृष्टि और प्रलय के कारण रूप शिव शांत लिंग मूर्तिधारी ब्रह्म को नमस्कार है। ज्वालामालाओं से घिरे हुए शरीर वाले प्रज्वलित स्तंभ रूप शिव शांत लिंग मूर्ति वाले ब्रह्म को नमस्कार है। आदि मध्य और अंत से रहित स्वभावतः निर्मल तेजो रूप शिव शांत तथा लिंग रूपी मूर्ति को धारण करने वाले ब्रह्म को नमस्कार है। महादेव महान ज्योति स्वरूप अनंत तेजस्वी लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। प्रधान पुरुष के भी ईश व्योम स्वरूप वेदा ब्रह्म और लिंग विग्रह शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। निर्विकार सत्य नित्य विमल तेज रूप लिंग विग्रह शांत शिव ब्रह्म को नमस्कार है। वेदांत सार स्वरूप काल रूप धिमान लिंग मूर्ति शिव शांत ब्रह्म को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते रहने पर महायोगी महेश्वर देव प्रकट हो गए और हजारों करोड़ मुख से आकाश को मानो ग्रास बनाते हुए करोड़ों सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। हजारों हाथ और पैर वाले सूर्य चंद्रमा तथा अग्नि रूप तीन नयन वाले पिनाक धनुष को हाथ में धारण करने वाले चर्मांबरधारी त्रिशूलधारी सर्प का यज्ञोपवीत धारण करने वाले और मेघ तथा दुंदुबी के सदृश स्वर वाले भगवान महादेव ने कहा, श्रेष्ठ देवों, मैं प्रसन्न हूँ। मुझ महादेव की ओर देखो और समस्त भय का परित्याग करो। पूर्व काल में मैं तुम दोनों सनातन देव मेरे शरीर से उत्पन्न हुए थे। मेरे दक्षिण पार्श्व में ये लोक पितामह ब्रह्मा, वाम पार्श्व में पालन करता विष्णु और हृदय में हर स्थित हैं। मैं यथेष्ट वर प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर महादेव शिव स्वयं
प्रदान करने के लिए उदत हुए। तदंतर प्रसन्न मन वाले नारायण तथा पितामह ने महेश्वर को प्रणाम कर उनके मुख की ओर देखते हुए कहा, देव, यदि प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हम दोनों को वर देना चाहते हैं, तो यह वर दें कि हम दोनों की आप महेश्वर में नित्य भक्ति बनी रहे। तब उन प्रसन्न हुए परम ईश्वर भगवान ईश महादेव ने प्रसन्न मन से हंसते हुए मुझसे कहा। देव बोले, धरणीपते वत्स हरि, तुम सृष्टि पालन और प्रलय के कर्ता हो, इस चराचर विश्व का पालन करो। हे विष्णु, मैं निर्गुण तथा निरंजन होते हुए भी सृष्टि रक्षा तथा प्रलय के लिए अपेक्षित गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और हर नाम से 3 रूपों में विभक्त हूँ। विष्णु, मोह का परित्याग करो, इन पितामह का पालन करो, ये सनातन भगवान आपके पुत्र होंगे। कल्प के आदि में मैं भी आपके मुख से प्रकट होकर घोर रूप धारण कर हाथ में शूल धारण किए आपका क्रोधज पुत्र बनूंगा। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर भगवान महादेव मुझ पर तथा ब्रह्मा पर कृपा करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मन तब से लोक में लिंग का पूजन प्रतिष्ठित हो गया, लेकिन प्रतिष्ठित हो गया, लीन होने से वह लिंग कहा जाता है। लिंग ब्रह्म का श्रेष्ठ शरीर है। अनघ, मैंने इस लिंग का महात्म्य तुम्हें बताया, इससे न देवता जानते हैं न दानव, केवल योगज्ञ लोग ही जानते हैं। यह शिव नाम वाला अव्यक्त परम ज्ञान है। ज्ञान दृष्टि वाले इसी के द्वारा उस सूक्ष्म अचिंत्य तत्व का दर्शन करते हैं। इस लिंग स्वरूप देवादि देव महादेव भगवान रुद्र को हम नित्य नमस्कार करते हैं। वेद के रहस्य रूप आपको नमस्कार है। नीलकंठ को नमस्कार है। विशेष भय प्राणी को पाप से विरत करने के लिए अन्य उपाय न होने पर भगवान शंकर भय भी उत्पन्न करते हैं। विशेष भय उत्पन्न करने वाले शांत स्थाणु तथा कारण रूप को नमस्कार है। वामदेव त्रिलोचन महिमा वान ब्रह्म शंकर महेश गिरीश तथा शिव को नमस्कार है। सदा इन्हें नमस्कार करो, मन से शंकर का ध्यान करो, इससे शीघ्र ही संसार सागर से पार हो जाओगे। इस प्रकार वासुदेव के द्वारा कहे जाने पर उन मुनि श्रेष्ठ मार्कंडे ने विश्वतोमुख देव ईशान शंकर का ध्यान किया। श्री कृष्ण को विनय पूर्वक प्रणाम कर उनकी आज्ञा प्राप्त कर महामुनि मार्कंडे त्रिशूल धारण करने वाले देवादिदेव अभिष्ट स्थान को चले गए। जो इस श्रेष्ठ लिंगाध्याय को सुनाएगा अथवा पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। विप्रेंद्रों, वासुदेव के इस श्रेष्ठ तपस्चरण को एक बार भी सुनने वाला मनुष्य पाप से मुक्त हो जाएगा, अथवा प्रतिदिन इसका निरंतर जप करने से ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है, ऐसा महायोगी प्रभु कृष्ण देवपायन ने कहा है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 25वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 26वां अध्याय। श्री कृष्ण को महेश्वर की कृपा से सांब नामक पुत्र की प्राप्ति, कंसादि का वध, भृगु आदि महर्षियों का द्वारका में आना, भृगु आदि मुनियों से श्री कृष्ण द्वारा
स्वधाम गमन की बात बताना, शिव से द्वेष करने वालों को नरक की प्राप्ति का वर्णन तथा शिव की महिमा बताना, नारायण का अपने कुल नारायण का अपने कुल का संहार कर स्वधाम गमन तथा वंश वर्णन का उपसंहार। सुत जी बोले, तदंतर महेश्वर से वर प्राप्त किए हुए कृष्ण ने जामवती से महात्मा सांब नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। प्रद्युम्न को भी महाबलवान अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। गुणों से गुणों से संपन्न वे दोनों कृष्ण के ही दूसरे शरीर रूप थे। कंस, नर्क तथा अन्य सैकड़ों असुरों को मारकर लीला पूर्वक इंद्र को जीत कर तथा महान असुर बाण को पराजित कर संपूर्ण संसार को प्रतिष्ठित कर और लोक में शाश्वत धर्मों की स्थापना कर नारायण ने अपने धाम को में जाने का श्रेष्ठ विचार किया। ब्राह्मणों, इसी बीच भृगु आदि महर्षि अवतार के समस्त प्रयोजनों से निवृत्त सनातन ईश्वर कृपा का कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका में आए। विश्वात्मा कृष्ण ने बुद्धिमान बलराम के साथ आसनों पर विराजमान भृगु आदि महर्षियों को प्रणाम कर और पूजन कर उनसे कहा, मुनीश्वरों, सभी कार्य किए जा चुके हैं। अब मैं विष्णु संज्ञक अपने उस परम धाम को जाऊंगा। आप लोग प्रसन्न हो। इस समय अशुभ घोर कलयुग आ गया है। इसमें सभी लोग पापाचरण करने वाले हो जाएंगे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप लोग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी मेरा ज्ञान प्रवर्तित करें, जिससे ये लोग कली द्वारा उत्पन्न पापों से मुक्त हो सकें। कलयुग में जो लोग एक बार भी मुझ प्रभु का स्मरण करेंगे, उन पुरुषोत्तम के भक्तों का पाप नष्ट हो जाएगा। द्विजों, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक वैदिक विधि विधान से नित्य मेरा पूजन करेंगे, वे मेरे पद को प्राप्त करेंगे। आप लोगों के वंश में जो हजारों ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, उनकी कलयुग में नारायण में भक्ति होगी। नारायण के भक्तजन पर से परतर स्थान को प्राप्त करते हैं, किंतु जो महेश्वर से द्वेष रखते हैं वे वहां नहीं जाते। जो पिनाक धारण करने वाले शिव की निंदा करते हैं, उनका ध्यान होम किया गया तप ज्ञान तथा यज्ञ आदि सभी विधान शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो ईशान शंकर देव की निंदा कर नित्य अनन्य भाव से मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वह 10,000 वर्षों तक नरक में रहता है। इसीलिए द्विजों, मन वाणी तथा कर्म से पशुपति तथा उनके भक्तों की भी निंदा का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करना चाहिए। द्विजतमो, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच ने आपके वंश में उत्पन्न जिन ब्राह्मणों को देव ईशान से द्वेष करने के कारण श्राप दिया था, वे सभी कलयुग में पृथ्वी पर उत्पन्न होंगे। भक्तों के भक्तों द्वारा प्रयत्न पूर्वक उनका परित्याग करना चाहिए। महर्षि गौतम द्वारा शाप प्राप्त कर लोगों से भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे सभी श्रेष्ठ महर्षि ठीक है ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने स्थानों को चले गए। तदंतर जगन में नारायण कृष्ण लीला पूर्वक अपने सारे कुल का संहार कर अपने परम धाम को पधार गए। सुत जी ने ऋषियों से कहा, संक्षेप में यह राजवंश का आप लोगों को बताया गया। विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं हो सकता। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? जो इन
वंशों के शुभ वर्ण को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है तथा स्वर्ग लोक में आदर का स्वर्लोक में आदर प्राप्त करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 26वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 27वां अध्याय। वासुदेव द्वारा अर्जुन को सत्य युगादि चारों युगों के धर्मों का उपदेश, व्यास द्वारा एक वेद संहिता का चतुरार्थ विभाजन, चारों युगों में चतुष्पाद धर्म की विभिन्न स्थिति का निर्देशन तथा कलयुग में धर्म के हास का प्रतिपादन। ऋषियों ने कहा, सुत जी, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग अब ये 4 युग हैं। अब आप इनके स्वभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सुत जी बोले, नारायण कृष्ण को अपने परम धाम चले जाने पर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले परम धर्मात्मा पांडुपुत्र पार्थ अर्जुन औधर्व देह क्रिया करके महान शोक से आवृत हो गए। उन्होंने मार्ग में जाते हुए ब्रह्मवादी कृष्ण देवपायन व्यास मुनि को शिष्यों प्रशिष्यों से चारों ओर से घिरे हुए देखा। तब शोक का परित्याग कर अर्जुन ने भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया और परम गति से कहा, महामुने, प्रभु आप कहाँ से आ रहे हैं और किस देश की और इस समय शीघ्रता पूर्वक जा रहे हैं? आपका दर्शन करने से मेरा महान शोक दूर हो गया है। कमल पत्र के समान नेत्र वाले व्यास जी महाराज, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप बतलाएं। तब शिष्यों से घिरे हुए महायोगी कृष्ण देवपायन मुनि ने नदी के किनारे बैठकर स्वयं कहा। व्यास जी बोले, माँ पांडु के पुत्र अर्जुन, यह घोर कलयुग आ गया है, इसीलिए मैं भगवान शंकर की महापुरी वाराणसी जा रहा हूँ। इस भयंकर कलयुग में लोग पापाचरण करने वाले वर्ण तथा आश्रम धर्म से रहित महान पापी होंगे। कलयुग में सभी पापों का शमन करने के लिए वाराणसीपुरी के सेवन को छोड़कर अन्य दूसरा कोई प्रायश्चित मैं नहीं देखता। सत्य, त्रेता तथा द्वापर, इन सभी युगों में मनुष्य महात्मा, धार्मिक तथा सत्यवादी होते हैं। आप संसार में प्रजावत्सल तथा धृतिमान के रूप में विख्यात हैं, अतः अपने परम धर्म का पालन करें, इससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे। द्विजतमो, भगवान व्यास के द्वारा ऐसा कहने पर शत्रु के पुर को जीतने वाले प्रथा कुंती के पुत्र पार्थ अर्जुन ने उन्हें प्रणाम कर युग धर्मों को पूछा। सत्यवती के पुत्र व्यास मुनि ने भगवान शंकर को प्रणाम कर संपूर्ण सनातन युग धर्मों को उन्हें बतलाया। व्यास जी बोले, पार्थ, संक्षेप में युग धर्मों को तुम्हें बतलाता हूँ। मैं विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पार्थ, विद्वानों द्वारा पहला कृत युग कहा गया है, तदंतर दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर तथा चौथा कलयुग कहा गया है। कृतयुग में ध्यान, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में
एकमात्र दान ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। कृतयुग में ब्रह्मा देवता होते हैं। इसी प्रकार त्रेता में भगवान सूर्य, द्वापर में देवता विष्णु और कलयुग में महेश्वर रुद्र ही मुख्य देवता है। ब्रह्मा, विष्णु तथा सूर्य ये सभी कलयुग में पूजित होते हैं, किंतु पिनाकधारी भगवान रुद्र चारों युगों में पूजे जाते हैं। सर्वप्रथम कृतयुग में सनातन धर्म 4 चरणों वाला था। त्रेता में 3 चरणों वाला तथा द्वापर में 2 चरणों से स्थित हुआ, किंतु कलयुग में 3 चरणों से रहित होकर केवल सत्ता मात्र से स्थित रहता है। कृतयुग में स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पत्ति होती थी और लोगों की आजीविका साक्षात आनंद रस से उल्सित रहती थी। सारी प्रजाएं सर्वदा सात्विक आनंद से तृप्त और भोग से संपन्न रहती थी। पुरजय उन प्रजाओं में उत्तम और अधम का भेद नहीं था, सभी निर्विशेष थे। उस कृतयुग में प्रजा की आयु, सुख और रूप समान था। संपूर्ण राजा शोक से रहित, सतव गुण के बाहुल्य से युक्त, एकांत प्रेमी, धर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ तथा महादेव शंकर की भक्त थी। परंतप वे प्रजाएं निष्काम कर्म करने वाली, नित्य प्रसन्न मन वाली और पर्वतों एवं समुद्रों के किनारे रहने वाली थी। उनका कोई घर नहीं होता था। तदंतर काल के प्रभाव से त्रेता नामक युग में सत्य युग का आनंदोल्लास नष्ट हो जाता है। कृतयुग की इस उस सिद्धि का लोप होने पर अन्य सिद्धि प्रवर्तित होती है। मेघ के जल की कमी होने पर मेघ और विद्युत से वृष्टि उत्पन्न हुई। पृथ्वी तल पर एक बार ही उस वृष्टि का संयोग होने से उन प्रजाओं के लिए ग्रह संज्ञक वृक्षों का प्रादुर्भाव हुआ। उन वृक्षों से ही उनके सब कार्य संपन्न होने लगे। त्रेता युग के प्रारंभ में वह समस्त प्रजा उनसे ही अपनी जीविका निर्वाह करती थी जीविका का निर्वाह करती थी। तदंतर बहुत समय व्यतीत होने पर उन प्रजाओं के ही विप्रय से, कर्तव्य पालन में प्रमाद होने से विप्रय, करने योग्य कर्म का न करना, न करने योग्य कर्म का करना होता है। वह यह विप्रय ही परंपरा दृष्ट दृष्टता का कारण होता है। यह दुदृष्ट ही राग, द्वेष तथा लोभ की भावना उत्पन्न करता है। विप्रय से उनमें अचानक ही राग और लोभ का भाव उत्पन्न हो गया। तदंतर उनके उल्टे फेर दिनचर्या में अव्यत्यय के कारण उस समय के प्रभाववश वे ग्रह संज्ञक सभी वृक्ष नष्ट हो गए। तब उन वृक्षों के नष्ट हो जाने पर मिथुन धर्म से उत्पन्न सत्य का ध्यान करने वाले वे सभी प्रजाजन विभ्रांत होकर उस पूर्व वर्णित सिद्धि का ध्यान करने लगे। उस समय सत्य का ध्यान करने के कारण उन प्रजाओं के लुप्त वे ग्रह संज्ञक वृक्ष पुनः प्रादुर्भूत हो गए। वे वस्त्रों, आभूषण तथा फलों को उत्पन्न करने लगे। उन प्रजाओं के लिए उन वृक्षों के प्रत्येक पत्र पुटों में गंध, वर्ण और रस से समन्वित बिना मधु मक्खियों के बना हुआ महान शक्तिशाली मधु
उत्पन्न होता था। उसी मधु से त्रेता युग के आरंभ में वे प्रजाएं जीवन निर्वाह करती थीं। उस सिद्धि के कारण वे साहित थीं। तदंतर कालांतर में वे सभी पुनः लोभ के वशीभूत हो गए। अब वे उन वृक्षों तथा उनसे उत्पन्न अमाक्षिक मक्षिका द्वारा न बनाए हुए मधु को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। उनके इस प्रकार पुनः लोभ करने के कारण उत्पन्न दुष्कर्म से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही नष्ट हो गए। तब अत्यंत शीत वर्षा और धूप से अत्यधिक दुखी उन्होंने शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पीड़ित होते हुए आवरणों की रचना की। तब मधु सहित कल्प वृक्षों के नष्ट हो जाने पर उन्होंने द्वंद्वों के निराकरण का उपाय विचार कर जीविका निर्वाह के साधनों का चिंतन किया। तदंतर त्रेता युग में उन प्रजाओं की जीविका जीविका को सिद्ध करने वाला जीविका को सिद्ध करने वाली अन्य सिद्धि पुनः प्रादुर्भूत हुई और उनकी इच्छा के अनुकूल वृष्टि हुई। निरंतर वर्षा के कारण निरंतर वर्षा के कारण जल की ओर प्रवाहित हुआ जल नीचे की ओर प्रवाहित हुआ। उससे उन प्रजाओं के लिए अनेक स्तोत्रों तथा नदियों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी तल पर थोड़ा जल एकत्र हो गया तो भूमि और जल का संयोग होने से अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई। बिना जोते बोए ही विभिन्न ऋतुओं में होने वाले पुष्प एवं फलों से युक्त 14 प्रकार के ग्राम्य और एवं जंगली वृक्ष और गुल्म उत्पन्न हो गए। तदंतर त्रेता युग के प्रभाव से भवि तत्वतावश उन प्रजाओं में निश्चित रूप से सब प्रकार से राग और लोभ व्याप्त हो गया। तदुपरांत उन लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार बलपूर्वक नदियों, क्षेत्रों, पर्वतों, वृक्षों, गुल्मों तथा औषधियों पर अधिकार जमाना प्रारंभ किया। उनके विपरीत चरणों के कारण वे सभी औषधियां पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। तब महाराज पृथु ने पितामह के आदेश से पृथ्वी का दोहन किया। तदंतर काल के प्रभाव से वे सभी प्रजाएं क्रोधाभिभूत होकर एक दूसरे की जमीन, धन, स्त्री आदि को बलपूर्वक ग्रहण करने लगे। ऐसी अव्यवस्था देखकर भगवान ब्रह्मा ने मर्यादा की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मणों के कल्याण के लिए क्षत्रियों की सृष्टि की। प्रभु ने त्रेता युग में वर्ण तथा आश्रम की व्यवस्था और पशु हिंसा से रहित यज्ञों का प्रवर्तन किया। द्वापर में लोगों में सदा मतभेद, राग, लोभ, युद्ध तथा तत्वों के निश्चय का असामर्थ्य रहता है। एक ही वेद त्रेता में 4 पादों में विभक्त किया जाता है और द्वापर आदि युगों में वेद व्यास के द्वारा वही वेद 4 भागों में बांटा जाता है। त्रेता ऋषि पुत्रों ने पुनः भ्रांत दृष्टया मंत्र और ब्राह्मणों के विन्यास तथा स्वर एवं वर्ण के व्यतिक्रम से विभक्त वेदों के पुनः विभाग किए। वैदिक ऋषियों ने कहीं कहीं समानता, विशेषता और दृष्टि भेद के आधार पर ऋग, यजु एवं साम संज्ञक मंत्रों की संहिताओं का संकलन किया। हे सुवर्त, उन ऋषियों ने ब्राह्मण कल्प सूत्र मंत्रों, इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का
उपदेश किया। अवर्षण, मृत्यु, अनेक व्याधियों, उपद्रवों और मन, वाणी तथा शरीर संबंधी दुखों के कारण मनुष्यों को निर्वेद उत्पन्न होता है। फिर निर्वेद के कारण उनमें दुख से मुक्ति पाने का विचार पैदा होता है, और विचार से वैराग्य उत्पन्न होता है तथा वैराग्य से अपने दोष दिखलाई पड़ते हैं। दोष दर्शन के कारण द्वापर में ज्ञान उत्पन्न होता है। द्वापर में व्रत द्वापर में यह वृत्ति रजोगुण और तमोगुण से युक्त कही गई है। वाद आद सर्वप्रथम कृत युग में धर्म प्रतिष्ठित था, वह त्रेता में भी रहता है। द्वापर में व्याकुल होकर वह धर्म कलयुग में विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के पूर्व विभाग में 27वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 28वां अध्याय कलयुग में धर्मों का वर्णन। कलयुग में शिव पूजन की विशेष महिमा का आख्यान, शिव महिमा का ख्यापन, व्यासकृत शिव स्तुति, व्यास प्रेरित अर्जुन का शिवपुरी में जाना और व्यास द्वारा शिव भक्त अर्जुन की महिमा। व्यास जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य सदा तमोगुण से आवृत रहते हैं, इसीलिए माया असूया गुणों में दोष दर्शन तथा तपस्वियों के वध में ही लगे रहते हैं। कलयुग में प्राणहंता रोग, निरंतर भूख का कष्ट, अवर्षण का भयंकर भय तथा देशों का उलटफेर होता रहता है। कलयुग में उत्पन्न हुए दुष्ट मनुष्य अधार्मिक, सदाचार से रहित, अत्यंत क्रोधी, दुर्बल चित्त वाले तथा लोभी होते हैं और झूठ बोलते हैं। ब्राह्मणों के असत्य उद्देश्य, असत्य अध्ययन, दुराचार तथा दूषित शास्त्रों के अभ्यास और बुरे कर्म के दोष से प्रजा में भय उत्पन्न होता है। द्विजाति लोग कलयुग में वेदों का अध्ययन नहीं करते और न यज्ञ ही करते हैं। अल्प बुद्धि वाले यज्ञ करने की योग्यता से रहित लोग यज्ञ करते हैं और अन्याय पूर्वक वेदों को पढ़ते हैं। कलयुग में शूद्रों का ब्राह्मणों के साथ मंत्र, योनि, शयन, आसन और भोजन के द्वारा संबंध को हो जाएगा। नरेश्वर, अधिकांश राजा शूद्र होंगे जो वस्तुतः राजा होने के लिए अयोग्य होंगे। वे ब्राह्मणों को पीड़ित करेंगे, भ्रूण हत्या और वीर हत्या प्रचलित हो जाएगी। कलयुग में द्विजाति लोग स्नान, होम, जप, दान, देवताओं का पूजन तथा अन्य शुभ कारणों को भी नहीं करेंगे। कलयुग में महादेव, शंकर, पुरुषोत्तम, विष्णु, ब्राह्मणों, वेदों, धर्म शास्त्रों और पुराणों की लोग निंदा करते हैं। सभी लोग वेद में अभिहित अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं तथा ब्राह्मणों की अपने धर्म में रुचि नहीं रहती। लोग कुत्सित आचार वाले एवं व्यर्थ के पाखंडों से व्यक्त युक्त हो जाएंगे और संसार परस्पर के में बहुत याचना करने वाला हो जाएगा। कलयुग में जनपद, अन्न विक्रयी, चौराहे, वेद के विक्रय स्थल तथा स्त्रियां वेश्यावृत्ति वाली हो जाएंगी। युग का अंत आने पर सफेद दांतों वाले, जिन नाम वाले, मुंडित, काशय वस्त्रधारी कषाय वस्त्रधारी शूद्र पर
धर्माचरण करने लगेंगे। लोग अनाज और वस्त्र की चोरी करने वाले होंगे। लोग चोरों की ही चोरी करेंगे और दूसरे चोर उस चोर का चुराएंगे। दुख की अधिकता होगी, अल्प आयु होगी, देह में आलस्य तथा रोग रहेगा। अधर्म में विशेष प्रवृत्ति के कारण कलयुग में सभी व्यवहार तामस होंगे। कुछ लोग कषाय वस्त्र धारण करने वाले, कुछ निर्ग्रंथ यज्ञोपवित शिखा आदि से विहीन पंथ वाले, कापालिक पंथ विशेष, कापालिक वेद विक्रयी तथा कुछ लोग तीर्थ विक्रयी, अपने पुण्य को बेचने वाले तीर्थ विक्रयी हो जाएंगे। कलयुग में राजा का संरक्षण प्राप्त कर अल्प बुद्धि वाले शूद्र आसन पर स्थित द्विजों को देखकर नहीं चलते, द्विजोचित व्यवहार नहीं करते तथा श्रेष्ठ द्विजों को प्रताड़ित करते हैं। परंतु कलयुग में समय के प्रभाव से द्विजों के मध्य में शूद्र उच्च आसन पर बैठते हैं, किंतु राजा जानकर भी उन्हें दंड नहीं देता। अल्प ज्ञान, अल्प भाग्य तथा अल्प बल वाले द्विज लोग पुष्पों के द्वारा मनोविनोद के साधन, हास आदि से तथा अन्य मांगलिक पदार्थों से शूद्रों की पूजा करते हैं। यदि कोई बड़ा लोभ या भयवश अपने से छोटे की पूजा या अमर्यादित ढंग से चापलूसी करे तो वह उचित नहीं है, निषिद्ध है। राजन, शूद्र लोग पूजित श्रेष्ठ द्विजों की ओर देखते तक नहीं और द्विज सेवा के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए उनके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। कलयुग में शूद्र से जीविका पाने वाले ब्राह्मण वाहन में स्थित शूद्रों को घेर कर स्तुतियों द्वारा उनकी प्रशंसा करते हैं और सेवा करते हैं। शूद्रों से जीविका प्राप्त करने वाले ब्राह्मण शूद्रों को वेद पढ़ाते हैं। घोर नास्तिकतावादी शूद्र वैदिक मंत्रों को पढ़ते हैं, जिनकी श्रेष्ठ द्विजों के रूप में समाज में मान्यता होती है। वे लोग अपने तप एवं यज्ञ के फलों का विक्रय करने वाले होते हैं। आलस्य या प्रतिष्ठा के लिए सैकड़ों एवं हजारों की संख्या में लोग सन्यासी हो जाएंगे। हे निष्पाप राजन, कलयुग में लोग पढ़े हुए को भूल जाते हैं, अध्ययन के फल ज्ञान के लिए उत्सुक नहीं रहते। वे लौकिक गीतों से देवताओं की स्तुति करते हैं। कलयुग में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वाम मार्गी, पाशुपतचारी तथा पांचरात्रिक हो जाएंगे। ज्ञान तथा कर्म का लोप हो जाने और लोगों के निष्क्रिय हो जाने पर कीड़े चूहे तथा सर्प लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में दधीच के शाप से दग्ध हुए द्विज ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। कलयुग के अंत समय में तमोगुण से व्याप्त मन वाले लोग महादेव की निंदा करेंगे और व्यर्थ के धर्माभासों का आचरण करेंगे तथा जो दूसरे महात्मा गौतम के शाप से दग्ध हुए लोग थे, वे सभी ब्राह्मण आदि अपनी अपनी जातियों में उत्पन्न होंगे। वेदों में निषिद्ध व्रत और आचरण का पालन करने वाले दुराचारी तथा व्यर्थ का श्रम, धर्म, मोक्ष विरोधी अर्थ मात्र साधक, काम अथवा दुर्जनतावश लोगों को पीड़ा देने वाले
काम करने वाले लोग ऋषिकेश श्री विष्णु तथा ब्रह्मवादी ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। तमोगुण से आविष्ट मन वाले तथा दिखावटी धर्माचरण करने वाले अधम लोग अनेक प्रलोभनों को दिखाकर सब लोगों को मोहित करेंगे। कलयुग में लोकों के ईश्वर देवताओं के भी देव श्रेष्ठ महादेव रुद्र मनुष्यों की दृष्टि में देव आराध्य नहीं रहेंगे, पर भक्तों के कल्याणकारी कामना से तथा श्रोत एवं स्मार्त धर्म की प्रतिष्ठा के लिए नील लोहित शंकर अनेक अवतार धारण करेंगे। वे समस्त वेदांत के सार रूप उस ब्रह्म संज्ञक ज्ञान को और वेद में बताए गए धर्मों को शिष्यों को प्रदान करेंगे। जो ब्राह्मण जिस किसी भी उपाय से उन शंकर की सेवा करेंगे, वे कली के दोषों को जीतकर परम पद को प्राप्त करेंगे। अनेक दोषों से दूषित कली का यह महान गुण है कि इसके युग में मनुष्य अनायास महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महेश्वर संबंधी युग प्राप्त कर विशेष रूप से ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों से ईशान रुद्र की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो प्रसन्न मन से निरुपाक्ष कृतिवासा ईशान रुद्र को नमस्कार करते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार रुद्र को किया गया नमस्कार निश्चित रूप से सभी कामनाओं को पूर्ण करता है, उस प्रकार अन्य देवों को नमस्कार करने से वैसा फल नहीं होता। इस प्रकार के कलयुग में दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय है महादेव को नमस्कार, उनका ध्यान और शास्त्रानुसार दान, ऐसा वेद का मत है। इसीलिए यदि परम पद प्राप्त करने की इच्छा हो तो अन्य अनीश्वरों महेश्वर की कृपा से ही शक्ति प्राप्त करने वाले अन्य देवों को छोड़कर एकमात्र देव निरूपाक्ष महेश्वर का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो देवताओं के द्वारा वंदित रुद्र शिव की अर्चना नहीं करते, उनका किया हुआ दान तप यज्ञ और जीवन व्यर्थ ही होता है। त्रिशूल धारण करने वाले देवादिदेव महान रुद्र को नमस्कार है। त्र्यंबक त्रिलोचन योगियों के गुरु के लिए नमस्कार है। महादेव वेदा वामदेव शंभु स्थाणु परमेश परमेष्ठी शिव को नित्य नमस्कार है। सोम रुद्र महाग्रास महाप्रलय में समस्त प्रपंच को अपने में लीन कर लेने वाले तथा कारण रूप को नमस्कार है। मैं निरूपाक्ष शरण ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचारी महायोग स्वरूप ईशान तथा अंबिकापति महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। योगियों को योग प्रदान करने वाले योग माया से आवृत योगियों के गुरु आचार्य योगी गम्य पिनाकी संसार से उद्धार करने वाले रुद्र ब्रह्माधिपति शाश्वत सर्वव्यापी शांत ब्राह्मणों के रक्षक तथा ब्राह्मण प्रिय जटाधारी काल मूर्ति अमूर्ति एक मूर्ति महामूर्ति वेद वेग वेद 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 और धूलोक के स्वामी परमेश्वर तथा नीलकंठ विश्व मूर्ति सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विश्वरेता, जिनके वीर से ही समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है। कालाग्नि रूप काल का दहन करने वाले कामनाओं को प्रदान करने वाले एवं कामदेव का नाश करने वाले चंद्रमा के अव्यय को अर्थात द्वितीया के
चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले देव गिरीश, विशेष रूप से रक्त वर्ण वाले ग्रास बना लेने वाले, महाप्रलय में सबको अपने उदर में डाल लेने वाले आदित्य, उग्र पशुपति भीम, भास्कर तथा अंधकार से परे रहने वाले परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। मनवंतर की समाप्ति पर्यंत बीते हुए तथा भविष्य में आने वाले युगों, कलयुगों का संक्षेप में यह लक्षण बताया गया है। निस्संदेह एक मनवंतर के कथन में से सभी मनवंतरों तथा एक कल्प के कथन से अन्य कल्पों का भी कथन हो गया। बीते हुए तथा आने वाले सभी मनवंतरों के समान नाम एवं रूप वाले सभी अधिष्ठाता देवता, सप्तऋषि तथा इंद्र आदि होते हैं। भगवान व्यास के ऐसा कहने पर श्वेत वाहन किरीटधारी अर्जुन ने ईशान भगवान शंकर में निश्चल परम भक्ति धारण की। उन्होंने उन सर्वत्र सर्वज्ञ, सब कुछ करने वाले साक्षात विष्णु के रूप में अवस्थित प्रभु कृष्ण देवपायन ऋषि को नमस्कार किया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले तथा विनीत विनीत उन पार्थ अर्जुन को व्यास मुनि ने अपने दोनों सुंदर शुभ हाथों से स्पर्श करते हुए पुनः कहा। शत्रु के नगर को जीतने वाले अर्जुन, निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान शंकर का भक्त कोई दूसरा नहीं है। तुम धन्य हो, अनुग्रहित भगवान शंकर के अनुग्रह के भाजन हो। तुमने सभी तुमने सभी और नेत्र तथा सभी और मुख वाले सारे संसार के गुरु सर्वेश रुद्रदेव का प्रत्यक्ष ही दर्शन किया है। ईश्वर शंकर संबंधी दिव्य ज्ञान तुम्हें यथार्थ रूप से विदित है। स्वयं सनातन ऋषिकेश ने प्रीति पूर्वक तुम्हें सब बतलाया था। शीघ्र अपने स्थान को जाओ, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। शरणागत वत्सल शिव की पराभक्ति की शरण ग्रहण करो। ऐसा कहकर वे भगवान प्रभु व्यास अर्जुन पर कृपा करके शंकर की आराधना करने के लिए शंकर की पुरी को गए। पांडुपुत्र अर्जुन भी उनके कहने से शिव की शरण में पहुंचे और सभी कर्मों का परित्याग कर उनकी भक्ति में ही दत्तचित्त हो गए। सत्यवती के पुत्र व्यास या देवकी के पुत्र कृष्ण को छोड़कर अन्य कोई भी अर्जुन के समान शंकर की भक्ति करने वाला न तो हुआ और न होगा। उन सत्य स्वरूप धीमान पराशर के पुत्र अमित तेजस्वी भगवान व्यास मुनि को नित्य नमस्कार है। कृष्ण देवपायन व्यास साक्षात सनातन विष्णु ही है। इनके अतिरिक्त उन परमेश्वर रुद्र को यथार्थ रूप से अन्य कोई कौन जानता है। उन सत्यवती नंदन पराशर पुत्र महात्मा योगी अव्यय विष्णु स्वरूप कृष्ण देवपायन व्यास ऋषि को आप लोग नमस्कार करें। इस प्रकार से कहे जाने पर सभी मुनियों ने एकाग्र चित्त होकर सत्यवती के पुत्र उन महात्मा व्यास को नमस्कार किया। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के पूर्व भाग में 28वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।